राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिसूचना जारी हो गई है। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने लगभग प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, कुछ सीटें अभी तक बाकी है जिन पर प्रत्याशी उतर नहीं पाए हैं, अभी तक सूचियां जारी नहीं हो पाई है। बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में भी कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के अभी तक प्रत्याशी उतर नहीं पाए हैं। उदयपुर जिले में भी 6 सीटें ऐसी है जिन पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। 2 सीटों पर अभी भी दाव फंसा हुआ है। वहीं कांग्रेस में भी 3 सीटों पर अभी कांग्रेस है वह अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। बात करें पहले बीजेपी की करते हैं, तो मावली और वल्लभनगर जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है बीजेपी में, क्योंकि यहां पर बीजेपी को बगावत होने का डर है। कहीं के डैमेज कंट्रोल कैसे रोका जाए, इस क्रम में अभी भी परेशानी है, जिसके कारण अभी यहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए। पिछली बार धर्मनारायण जोशी है, वो बीजेपी के थे और काफी अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए परेशानी बनने की है। उनके जो खिलाफ जो दावेदार हैं वो अब खिलाफ होने लग रहे हैं। बगावती तेवर है जो जमकर देखे जा रहे हैं। मावली विधानसभा में अब ब्राह्मण चेहरे को उतारे, डांगी के चेहरे को उतारे या फिर किसी और समाज के चेहरे को उतारे, उसको लेकर भी यहाँ पर कवायद तेज चल रही है। चर्चाएं बाजारों में गर्म है। लेकिन क्या बीजेपी में अभी भी बगावत के तेवर हैं जो दावेदारों में तेज है? इस कारण बीजेपी में पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है। किस कैंडिडेट को उतारें, इस कैंडिडेट को उतारेंगे तो कहीं बगावत तो नहीं होगी, इस कारण पूरी तरह से चर्चाएं वहां की जा रही है। बीजेपी अभी भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। आज से नामांकन भरने की डेट आ चुकी है। आज से नामांकन भरने शुरू हो गए। 6 तारीख तक नामांकन के अंतिम दिनांक है, लेकिन अभी तक बीजेपी अपने प्रत्याशी हैं वह नहीं उतार पाई। वही वल्लभनगर की बात करें तो यहाँ भी पिछले चुनाव में चतुष्कोणी मुकाबला देखने को मिला था। कौन रणधीर सिंह पिंडर है वह बीजेपी में आने के कयास थे, उदयलाल डांगी है उनकी बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे, तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया। इसलिए वहां पर ही बीजेपी अपने प्रत्याशी है उतार नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में बीजेपी किसी अच्छे दावेदार, अच्छे प्रत्याशी है उसको उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। कई तरह से समीकरण बिठाए जा रहे हैं, लेकिन उन वल्लभनगर में भी स्थिति यही है कि बगावत, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वह कह चुके हैं कि अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया तो वह भी कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए अभी भी वल्लभनगर में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। इस कारण बीजेपी में पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है। किस कैंडिडेट को उतारे हैं, क्या समीकरण रहेंगे, इस सारी बातों को लेकर कोशिशें लगाई जा रही है, कवायदें हो रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। अब तक उतारेगी यह सभी के जहन में सवाल आ रहा है। अब कांग्रेस की बात करें तो उदयपुर शहर जो बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार यहाँ पर कई बार बीजेपी जीतती आई है। इस बार कटारिया के जाने के बाद भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी आनाकानी में रुकी हुई है। यहाँ भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी दावेदारों को लेकर जमकर कयास हैं। गौरव वल्लभ जो दावेदारी यहाँ से जता रहे हैं, दिनेश कोडनिया जो दावेदारी यहाँ से जता रहे हैं, स्थानीय नेता यहाँ से जता रहे हैं, वहीं बाहरी को लेकर यहाँ विरोध अभी भी से ही शुरू है, क्योंकि टिकट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ से विरोध शुरू हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस के जो कुछ नेता है वह विरोध में उतर गए, अभी कह रहे हैं कि बाहरी को मौका दिया जाता है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। इस कारण यहाँ उदयपुर शहर में भी पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है। किसे उतारे हैं, किसे नहीं उतारे, हालांकि शाम को सूची आने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई स्थिति उदयपुर शहर की स्थिति नहीं हो पा रही है कि किसे उतारा जाए, किस कैंडिडेट को उतारा जाए, बाहरी को उतारा या फिर शहरी को। पूरी तरह से यहाँ पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें गोगुंदा की, तो गोगुंदा में भी यही स्थिति है। पहले उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, मांगीलाल गरासिया है वह चुनाव हारे थे। उसके बाद अब किसी नए चेहरे को उतारने की कवायद है। क्या किसी नए चेहरे को उतारा जाए, युवा को उतारा जाए, या फिर जो मांगीलाल गरासिया है उन्हें फिर से उतारा जाए, इसको लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहाँ भी टिकट रुका हुआ है। अब किसे उतारा है देखने वाली बात है। उदयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो ग्रामीण में भी बीजेपी ने जो 2 बार विधायक रहे उसे फूल सिंह मीणा है उसे उतार दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उतार नहीं पाई, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी को लगातार 2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। एक कटारा परिवार है वो टिकट मांग रहा है, तो लालूराम मीणा है वह टिकट मांग रहा है, दूसरे और टिकट के मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं किसे उतारा जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर कटारा परिवार है ग्रामीण में, उनका राज रहा है, लगातार कटारा परिवार है वह चुनाव में उतरता है। लेकिन इस बार किसको मौका देती है कांग्रेस? किसी युवाओं को मौका देती है, किसी वहीं जो पिछली बार चुनाव में उतारा था उसे ही मौका देती है? ये तो सूची जारी होने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इन सीटों पर पेच फंसा हुआ। उदयपुर शहर हो, गोगुंदा हो या फिर उदयपुर ग्रामीण सीट हो, यहाँ पर भी पूरी तरह से कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। दूसरी पार्टियां भी यहाँ दमखम दिखाना शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने भी उदयपुर शहर, दूसरी जगह दावेदार जो उतारने की तैयारी है, कई जगह प्रत्याशी उतार भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मेवाड़ जहां पर ऐसी सीटें हैं जहां लगातार बीजेपी जीतती आई है, उन पर अब जो है सीटों पर उतारने के लिए बीजेपी कांग्रेस
में पेच फंसा हुआ है, किसे उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पर कई सांसदों को उतारने की भी कवायद है कि किसी नए चेहरे को उतारा जाए, किसी पुराने चेहरे को उतारा जाए, उसको लेकर भी यहाँ अभी तक कवायद चल रही है किसे उतारे। हालांकि शाम को सूची आने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूरी तरह से दाव बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में फंसा हुआ है। TV9 के लिए राजेश डांगी।